नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत है। साथियों, 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, इस सेकंड शिफ्ट में जो भाषा द्वितीय संस्कृत है, उसके लगभग 63% हम यहाँ पे उत्तर कुंजी के रूप में लेकर आए हैं। साथियों, पूरे 30 प्रश्नों की उत्तर कुंजी है और बिल्कुल सटीक उत्तर कुंजी यहाँ पर रहने वाली है। आप मिलान कर लीजिए। अगर आप ए सीरीज का अगर आपके पास पेपर आया है, तो ए सीरीज वाले यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में जो भी 27 फरवरी को जिन्होंने पेपर दिया है, उनकी यहाँ पे ये आंसर की है। तो हम बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और हमारा 61 नंबर सवाल साथियों यहाँ पर है। पहला सवाल है, पद्य शिक्षणस्य कस्मिने विदो प्रश्ना व्याकरण संबंधित भवति। ठीक है, तो पद शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें प्रश्नों का व्याकरण से संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा, दंडान्वय विधि। पहले का आपका दंडान्वय विधि राइट है। दूसरा हमारा सवाल है साथियों, भे कारक्ष्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो भे का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो भे का जो उच्चारण स्थान है वो आप सभी को पता है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, ओस्टो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। हम सवाल करते हैं साथियों, 63 नंबर सवाल। संतोषे प्रमेय, संतोषे प्रमेय खालिस्तान आ गया, इमा सुक्ति समुचितेन पदेन पूर्यते। ठीक है, तो इसका आपको बताना था साथियों। ठीक है, खालिस्तान में कौन सा आपके शब्द आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका बिल्कुल सुखम आएगा। क्या आएगा? सुखेम। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 64 नंबर सवाल है, कस्य सिद्धनस्य अनुकरणेन छात्र स्वयं किमपि कार्ये कृत्वा आगच्छन्ति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है चार में से जो वो बिल्कुल रहेगा साथियों, क्रियाशीलता वाला सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 65 नंबर सवाल है साथियों, संप्रेषणाधारित गतिविधि संपादनीतु कस्य यंत्रस्य महती उपयोगिता विद्यते। इसका जो राइट है 65 का बिल्कुल जो राइट आंसर है साथियों आपका डी ऑप्शन, संगणकीय कंप्यूटर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 66 नंबर सवाल है, 46 इत्तिस्या संस्कार संख्या संस्कृत का, यानी 46 को संस्कृत में हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों पहला ही रहेगा, सट चतवारी चिंतन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ, हम 67 नंबर से ले लेते हैं। 67 नंबर हमारा सवाल है, पुत्रे चंद्रेम इच्छति। पुत्रे चंद्रेम इच्छति इत्यस्य वाच्य परिवर्तन करूत। ठीक है, तो इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, पुत्रेण चंद्रे इच्छते। पुत्रेण चंद्रे इच्छते। ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट रहेगा। 68 नंबर सवाल है, वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि के, वैदिक काल में कौन सी शिक्षण विधि है जो कि प्रयुक्त होती थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, पाठशाला विधि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों, ये ए सीरीज का पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सीरीज। यहाँ पे आप देखेंगे ये गद्यांश है, इस गद्यांश में आप देखेंगे यहाँ पे ए सीरीज लिखी हुई है। ये आपको एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है, 69 से लेकर 63 का आपको जवाब देना है साथियों। ठीक है, तो इसका 59 नंबर सवाल देख लेते हैं। भारतीय संस्कृतिषु सर्वथा शिक्ष्यते अस्मिने वाक्ये विशेषण पदम किम। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में सभी जगह शिक्षा प्राप्त की जाती है, इस वाक्य में जो विशेषण है वो कौन सा है, वो आपका बताना है। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा सी, भारतीय। ठीक है, क्या रहेगा? भारतीय, बिल्कुल आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों, 70 नंबर क्वेश्चन है, ए सीरीज है 27 फरवरी वाली। 70 नंबर सवाल है, त्यागनेव इत्यत्र संधि के, यानी त्यागनेव में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा, इसमें कौन सी है? वृद्धि संधि है। अगला 71 नंबर सवाल है, त्यागो ही अस्या एको महामंत्र इत्रस्य अवयव पदम। इसमें कौन सा अवयव पद है? ठीक है, तो ये आपको बताना था इसके अवयव पद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर का, ठीक है, बिल्कुल आपका डी रहेगा साथियों, सत्य। नहीं, ये वाला नहीं साथियों, मैंने ऊपर वाला है डी। ठीक है, ही इसमें क्या है? अवयव पद है। 72 नंबर सवाल है, सभ्यता इत्यत्र के है प्रत्यय। ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें प्रत्यय है साथियों तल, ए ऑप्शन आपका इसको राइट रहेगा। 73 नंबर सवाल है, निज स्वार्थन इत्यत्र का विभक्ति। निज स्वार्थन में आपको विभक्ति बतानी है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसका राइट आंसर बी, इसमें द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। 74 नंबर सवाल है, अभ्यास सिद्धांत अपरम नाम किम, यानी अभ्यास के सिद्धांत का दूसरा नाम यहाँ पर बताना है आपको, कौन सा नाम यहाँ पर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। आगे बढ़ते साथियों, 75 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे 75 नंबर सवाल को ले लेते हैं। शस्त्र संगणनाएं प्राचीना परीक्षा। ठीक है, ये कौन सी प्राचीन परीक्षा है ये आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर सी, सलाका परीक्षा। 76 नंबर सवाल है, प्रातः 5:45 वादने योगनसने करोमि अस्मिन वाक्य रेखांकित समय को संस्कृत में लिखना है। 5:45 को संस्कृत में लिखना था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका डी, पादोन षड वादने। ठीक है, पादोन
षडवादने, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, पौने 5, पौने 6, ठीक है, पादोन षडवादने। 77 नंबर है एतेसु दृश्य साधनम नास्ति, यानी कौन सा दृश्य साधन यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है आकाशवाणी, यहाँ पर दृश्य साधन नहीं। 78 नंबर सवाल है चतुर्थ भाषो भाषा कौशलेषु ग्रहात्मक कौशलेषु द्वितीय, यानी 4 भाषाई कौशल में ग्रहात्मक जो कौशल है वो कौन सा है। तो 78 में जो राइट रहेगा आपका सी है श्रवणम पठनम चे, श्रवणम पठनम और चे। आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे आगे सवाल ले लेते हैं हम 79 नंबर सवाल को ले लेते हैं। 79 नंबर सवाल तम बालकम पुस्तकम देही, वाक्य में संशोधन आपको करना है। तो इसमें वाक्य में संशोधन करना है, तो इसका ए ऑप्शन राइट रह जाएगा साथियों, तस्में बालक से पुस्तकों में दही, ये वाला बिल्कुल राइट रहेगा। 80 नंबर सवाल ले लेते हैं एक दशानाम अष्टे का संख्या विभक्ति, ठीक है, इसको आपको संख्या में लिखना है। तो 80 का राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन अष्टाशीति, अष्टाशीति बिल्कुल राइट रहेगा। 81 नंबर सवाल है यहाँ पर मात्रात्मक मूल्यांकन प्रविधि पढ़ते, ठीक है, 81 का जो राइट आंसर रहेगा आपका ए वस्तुनिष्ठ परीक्षा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है साथियों 82 नंबर हमारा सवाल है ई कारस्य उच्चारण स्थान, यानी ई का उच्चारण स्थान आपको बताना था। तो 82 का राइट आंसर आपका बी रहेगा साथियों तालु से। 83 नंबर क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवाद करो, संस्कृत में अनुवाद करना है। पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, इसको संस्कृत में लिखना था। तो 83 का जो राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, पिता पुत्रेम प्रश्नम रक्ष्यति, ये राइट रहेगा। 84 नंबर सवाल मौखिक विधि अपरम नाम, मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है, ये आपको देखना साथियों। तो इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा वार्तालाप विधि, कौन सी वार्तालाप विधि। 85 नंबर सवाल देख लेते हैं माशय सूत्रम अक प्रत्याहार से, ठीक है, आपको इसमें बताना था। तो 85 का जो राइट आंसर रहेगा ए वाला ए ई उ री ली, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलते आगे, यहाँ पर साथियों आपको एक श्लोक दिया गया है, निम्नलिखित श्लोक मदारी करती है आपका श्लोक है, इसमें आपको श्लोक को पढ़ना है, जवाब देना है। 86 नंबर सवाल है विशाल विशाल वृक्ष इत्यत्र के समास, इसमें विशाल वृक्ष में कौन सा समास है। तो 86 का जो राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, वो कर्मधारय समास है। 87 नंबर संभुतम इत्यत्र के प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो 87 में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो बी राइट रहेगा, इसमें कत प्रत्यय, कौन सा कत प्रत्यय। 88 नंबर सवाल है स्तेलियम इत्यत्र के संधि, स्तेलियम में कौन सी संधि है, ठीक है। तो 88 का जो राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन श्रवण दीर्घ संधि, ये वाला राइट रहेगा, ठीक है। आगे चलते साथियों, अगला हमारा सवाल है 89, यहाँ पर इस श्लोक में कौन सा लकार है ये आपको बताना था 89 में। तो 89 का जो राइट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन रूपंग लकार, ठीक है, रूपंग लकार। और आज का अंतिम सवाल है 90 नंबर सवाल है उपयुक्त श्लोक के छंदस्य नाम की में, ठीक है। तो इसमें श्लोक में आपको छंद का नाम बताना है, कौन सा छंद है, तो इसका राइट है सी वसंत तलिका। साथियों ये 27 फरवरी को जो पेपर हुआ था, और यहाँ पर ये ए सीरीज का पेपर है, ए सीरीज का, और L2 के विद्यार्थियों की संस्कृत भाषा जो सेकंड है उसके आंसर किए साथियों। 30 में से आपके 30 से मैंने सटीक उत्तर बताए। वीडियो चला गया लाइक शेयर करें, चैनल शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।